नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं सेल के बारे में। विशेष तौर से आज हम देखेंगे शुष्क सेल के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब शुष्क सेल क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। शुष्क सेल पढ़ने से पहले हम देखते हैं दोस्तों कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला सेल है जिसका नाम है प्राथमिक सेल। जिसका नाम है प्राथमिक सेल। किसे कहते हैं प्राथमिक सेल? ऐसे सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता या फिर से उसको चार्ज नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहा जाता है। इन सेलों का उपयोग खिलौनों में किया जाता है, रिमोट्स में किया जाता है, घड़ियों में किया जाता है और अन्य जो छोटे छोटे जो चलने वाले उपकरण है उनमें किया जाता है। जो सेल से चलते हैं उनमें उनका उपयोग किया जाता है। प्राथमिक सेलों का उपयोग किया जाता है। इनको जब तक कि इनमें रिडॉक्स अभिक्रिया चलती है तब तक ये सेल कार्य करते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया होना बंद हो जाती है तो ये सेल भी कार्य करना बंद हो जाते हैं। इन सेलों को हम यूज एंड थ्रो वाले सेल बोलते हैं। उपयोग करो और फेंक दो, इस तरह के सेल कहलाते होते हैं। तो प्राथमिक सेल में दोस्तों दो प्रकार के सेल आते हैं। विशेषकर पहला वाला जो सेल है जिसका नाम है शुष्क सेल, और दूसरा सेल आता है जिसका नाम है मरकरी सेल। दो प्रकार के सेल आते हैं प्राथमिक सेल में। दूसरे नंबर पे आता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल मतलब ऐसे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है या फिर से उसको चार्जिंग किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आता है सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी कहा जाता है, संचायक सेल। इन सेलों का उपयोग जो है मोटर वाहनों की बैटरियां बनाने के लिए किया जाता है। तो मोटर वाहनों में जो बैटरियां प्रयुक्त होती है वो सीसा संचायक सेल होती है। इनको चार्जिंग करना होता है। रिचार्जेबल होते हैं, मतलब इनमें रिडॉक्स अभिक्रिया समाप्त हो जाती है तो फिर से इसको चार्ज किया जा सकता है और पुनः इसका उपयोग किया जा सकता है, जबकि प्राथमिक सेल का उपयोग नहीं किया जाता। चलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शुष्क सेल। तो शुष्क सेल के हम बारे में देख रहे हैं कि शुष्क सेल होता कैसा है, इसकी रचना कैसी होती है तथा कार्यविधि कैसी होती है। द्वितीयक सेल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके बारे में सीसा संचायक सेल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अभी हम देखते हैं शुष्क सेल। तो दोस्तों शुष्क सेल कैसा होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं शुष्क सेल की रचना। शुष्क सेल की रचना कैसी होती है? शुष्क सेल की रचना के लिए शुष्क सेल में एक पात्र होता है इस प्रकार का, और दोस्तों ये जो पात्र होता है जिंक का पात्र होता है। ये पात्र किसका पात्र होता है? जिंक का, या जिंक का खोखला सिलेंडर होता है। इस जिंक के पात्र में एक अंदर की तरफ बीच में यहाँ पे एक ऐसे रॉड लगी होती है, एक छड़ लगी होती है, और ये छड़ होती है कार्बन मतलब ग्रेफाइट की छड़ होती है। ये बना दी हमने एक छड़, ये छड़ होती है ग्रेफाइट की छड़। लिखते भी चलते हैं, ये हो गई ग्रेफाइड। ग्रेफाइट बोले या कार्बन बोलेंगे, बात एक ही है। कार्बन की छड़ लगी होती है। इस कार्बन की छड़ के अंतिम सिरे पर एक टोपी लगी होती है। यहाँ पे या तो तांबे की टोपी भी लगा सकते हैं या स्टील की टोपी भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक टोपी लगी होती है स्टील या तांबे की टोपी ये लगी होती है। अब दोस्तों ये जो स्टील या तांबे की जो टोपी है या ये जो पूरी छड़ है ग्रेफाइट की छड़, ये कार्य करती है कैथोड का। इसका काम करती है कैथोड का। और ये जो जिंक का खोखला बेलन है, ये जिंक का खोखला बेलन कार्य करता है एनोड का। ठीक है, अब इसमें कुछ विद्युत अपघट्य भी लेना पड़ता है। तो विद्युत अपघट्य के रूप में यहाँ विद्युत अपघट्य लिया जाता है, भरा जाता है। तो विद्युत अपघट्य के रूप में यहाँ पे लिया जाता है जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड होता है। इसमें कुछ मात्रा में जिंक क्लोराइड ZnCl2 मिक्स किया जाता है। साथ में इसमें इसके आसपास छड़ के आसपास जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड भी मिक्स किया जाता है, उसको मिला दिया जाता है। कुछ जल रहता है, जल में बना देते हैं। कुछ मात्रा में इसमें
पेस्ट बनाने के लिए जो है लकड़ी का बुरादा भी मिक्स कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिक्स किया जाता है, कुछ मात्रा में कार्बन भी मिक्स कर दिया जाता है और इसको बनाया जाता है। तो ये जो बनाए हमने, ये बाहर की तरफ जो है क्या क्या रहता है, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl रहता है, प्लस थोड़ी मात्रा में ZnCl2 रहता है। इन दोनों को मिक्स करते हैं, लकड़ी का बुरादा मिक्स करते हैं और इसमें जल में बनाते हैं पेस्ट, और इस पेस्ट को यहाँ पे फिल कर दिया जाता है। ये पूरा पेस्ट फिल कर दिए। यहाँ पे कुछ हिस्से पे ये जो इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, इस कैथोड के आसपास के हिस्से में मैग्नीज डाइऑक्साइड भर दिया जाता है। इस मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम इस तरह से लगा देते हैं, बना देते हैं, ताकि अलग से समझ में आ जाए। यहाँ जो भरा हुआ है मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा हुआ है। दोस्तों ये मैग्नीज डाइऑक्साइड क्यों भरा जाता है, इसका भी कारण बताता हूं मैं। NH4Cl जो है यहाँ पे विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, और ये जो है ये MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को फिल कर दिए हैं। इसको लीक प्रूफ बनाने के लिए इसको पूरा पैक कर दिया जाता है। इसके ऊपर आसपास से एक स्टील की परत चढ़ा दी जाती है या कागज की परत भी चढ़ा दी जाती है, और इसको कर दिया जाता है, पूरा पैक कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है ये रचना हो गई, ये शुष्क सेल की क्या हो गई, रचना हो गई। ये MnO2 यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों, अभी रचना हो गई। ये कार्य कैसे करता है, इसकी क्रियाविधि कैसी होती है, तो हम देखेंगे। अब क्रियाविधि देखेंगे कि ये सेल वर्क कैसे करता है। दोस्तों जब ये सेल वर्क करता है तो ये जो जिंक का खोखला पात्र है जो बाहर है, इसके ऊपर भी कोटिंग कर दी जाती है। हमने सिंपल वाला बना दिया है यहाँ पे, इसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है। और तो जिंक का पात्र जो है ये एनोड का कार्य कर रहा है, और जो ये छड़ है, कार्बन की छड़ या ग्रेफाइट की छड़, ये कैथोड का कार्य कर रही है। तो अभिक्रिया क्या होती है, तो एनोड पर अभिक्रिया, किस तरह की अभिक्रिया होती है, तो एनोड पर लिख देंगे। एनोड पर है जिंक, ये जिंक सॉलिड स्टेट में है दोस्तों। ये अभिक्रिया करता है, अपने से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, Zn2+ में कन्वर्ट होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया बाहर। ये अभिक्रिया हो गई। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया हो गई है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है दोस्तों, तो ये हो गया कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे NH4Cl जो है विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। मैं आपको डिफरेंट थोड़ी थोड़ी अलग अभिक्रिया लिख के बताता हूँ। कैथोड पर जो है यहाँ पे उपस्थित है NH4+, क्योंकि जब ये विद्युत अपघट्य है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो NH4+ में और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। ये तो NH4+ है, ये क्या काम करेगा दोस्तों, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जबकि ये जो ग्रहण करेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा, ऐसा। और ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3+H2 में कन्वर्ट होएगा, ऐसा। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाएगी, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ लगाना पड़ेगा 2। जब यहाँ 2 लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और यहाँ पे बना देगा NH3 अमोनियम प्लस H2 गैस का निर्माण कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अभिक्रिया होगी कैथोड पर। अब आप बोलेंगे कि ये वाला अभिक्रिया कैथोड पर होगी, और इस अभिक्रिया का नाम है अपचयन। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, अपचयन। यदि हम टोटल अभिक्रिया या कुल अभिक्रिया देखें, कुल अभिक्रिया कैसी हो रही है, कुल अभिक्रिया में ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जिंक है, जिंक सॉलिड है, प्लस 2NH4+ है, और इधर जो है Zn2+ है, प्लस NH3 है, प्लस H2 है। इसका मतलब यहाँ पे H2 गैस भी बनती है और NH3 बनती है। NH3 का लिक्विफिकेशन करना थोड़ा इजी होता है, इसको द्रवित करना इजी हो जाता है, द्रवित हो सकती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस द्रवित नहीं होती। अब यहाँ पे एक समस्या उत्पन्न होती है कि जब ये सेल कार्य करता है तो हाइड्रोजन गैस बन रही है। जब हाइड्रोजन गैस बनेगी तो इस सेल के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर क्रिएट होगा, इसका मतलब ये है कि ये सेल कभी भी फट सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या मिला दिए हैं, इसके आसपास मिला दिए हमने मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या काम करता है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया दोस्तों मैं अलग से लिख रहा हूँ, ये MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये अभिक्रिया करता है
हाइड्रोजन से, ये अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन गैस से, जो एक गैस यहाँ पे बनी हुई है। तो हम इसको संतुलित करने के लिए 4 मोल ले लेते हैं और हाइड्रोजन के 2 मोल ले लेते हैं। ये अभिक्रिया करेगा और ये अभिक्रिया करके 2Mn2O3 बनाता है, 2Mn2O3 प्लस H2 2H2O बना देता है, 2H2O का निर्माण कर देता है, जिससे जो हाइड्रोजन गैस है ये H2O में कन्वर्ट हो जाती है और जो इसका प्रेशर है ये प्रेशर समाप्त हो जाता है, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड का प्रेशर कम होता है, गैस का प्रेशर ज्यादा होता है। तो इस तरह से इस सेल को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है और ये अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। हम ये वाली अभिक्रिया को हम यहाँ भी इंक्लूड करके लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको समझाने के लिए इस अभिक्रिया को अलग लिख दिए, लेकिन आपको ये अभिक्रिया लिखकर ये अभिक्रिया जरूर लिखना होगा। तो इस तरह से शुष्क सेल कार्य करता है और इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है और रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होने के बाद में जो सेल है ये सेल 1.25 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट तक की विद्युत धारा प्रवाहित करता है या विद्युत धारा देता है। और इसका उपयोग जो है विभिन्न खिलौनों, बैटरी, घड़ियों आदि में इनका उपयोग किया जाता है। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक है, धन्यवाद।